अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक एंड वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज बहुत दिनों की छुट्टियों के बाद मैं वापस आ गया हूं और वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा था, जहां पर हमने देखा था 3D लाइट्स। हम लास्ट देख रहे थे आफ्टर इफेक्ट्स में। आज हम देखेंगे 3D कैमरा और इसके भी एक दो मेरे ख्याल से क्लासेस होंगी एंड आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास भी बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने यानी एग्जैक्टली आज से एक महीना पहले जो हमने देखा था वो 3D लाइट्स थी और हमने स्पॉटलाइट्स देखी थी। रिमेंबर, आई बिलीव आप लोगों को ये वाली फाइल याद होगी। और अगर ये क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी ऊपर एक लिंक आया है, उस पर क्लिक करें। जाकर के पहले ये देख लें कि किस तरह से हमने स्पॉटलाइट्स को यूज़ किया था। ठीक है, नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कैमरा। और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हम यहाँ से अपने व्यूज़ चेंज करते थे। रिमेंबर, हमने यहाँ पर इसको कस्टम व्यू में रखा था। ठीक है, एंड ये आपको मैंने बताया था फ्रंट व्यू एक होता है जो कि बिल्कुल ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, इसमें 3D नहीं दिखता। ये लेफ़्ट व्यू है एंड सो ऑन। सो अगर मैं एक्टिव कैमरा पर रखूँ तो कुछ हमारा व्यू इस तरह से था, लेकिन हमने जो उस वक्त सेट किया था वो था कस्टम व्यू में। ठीक है, कस्टम व्यू एक प्री सेट डिफ़ॉल्ट कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए होते हैं 3D व्यूज़। आप टेस्टिंग के लिए इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपना खुद का कैमरा लगाना है तो वो किस तरह से लगेगा। सो सिंपली राइट क्लिक करेंगे अपनी टाइमलाइन में और यहाँ से आकर के लेंगे न्यू कैमरा। नाउ जैसे ही आप कैमरा पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक पैनल आ जाएगा और इस पैनल में अगर आप देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 नोड कैमरा, 2 नोड कैमरा। अभी के लिए हम इस पे 2 नोड कैमरा ही लगा रहे हैं। 1 नोड कैमरा क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स गो फॉर 2 नोड कैमरा। नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है नेम। आप अपने कैमरे का नाम रख सकते हैं कुछ भी, कैमरा 1 ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन आपके पास दिया हुआ है प्रीसेट। अब यहाँ पर जो ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं ये 15 mm से लेकर 200 mm तक, याद रखिएगा ये है आपकी लेंस की सेटिंग, यानी कैमरे पर जो आपका लेंस लगा हुआ है वो कितने mm का यानी फील्ड ऑफ व्यू होना है, राइट। एंड लेट्स कीप इट 35 mm। बाय द वे एक चीज़ मैं बता दूं, 15 mm जो होगा वो बहुत वाइड एंगल लेंस होगा एंड 200 mm जो होगा ये जूम लेंस होगा। सही है, तो बहुत नैरो चीज़ें दिख रही होंगी। बल्कि चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 15 mm अगर लेते हैं, इसको ओके करें तो आपको व्यू कैसा दिखेगा। बहरहाल मैं यहाँ से अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने कैमरा 1 में और अब जो हमारे पास व्यू आ रहा है कुछ ये आ रहा है। लेकिन अगर इसी कैमरा को मैं डबल क्लिक कर दूं और मैं यहाँ से जा कर के 15 mm की जगह 200 mm कर दूं तो देखिएगा हम बहुत ज़्यादा अंदर घुस चुके हैं अपने इस 3D में। सही है, सो याद रखिएगा यार, ये बहुत ज़्यादा जूम करके आपको दिखाता है। मैं थोड़ा सा कम करता जाता हूँ, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। एंड सी दिस, मैं यहाँ से इसको 80 mm अगर करूँ तो कुछ यूँ आ रहा है, 50 mm पे कुछ यूँ आ रहा है एंड 35 mm पे कुछ यूँ आ रहा है। ठीक है ना, अभी भी करंटली काफ़ी क्लोज है, आप चाहें तो और दूर रख दें। बहरहाल हम कैमरे को दूर भी ले जा सकते हैं। अभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि लेट्स कीप इट ऑन 35 mm और इसको हम ओके कर देते हैं। अभी इस वक्त करंटली कैमरा 1 आपका ये दिखा रहा है। एक्टिव कैमरा पर भी रखेंगे तब भी यही व्यू आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अगर हम कस्टम व्यू में जाएं तो अभी भी हमारा सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था, बट लेट्स गो फॉर कैमरा 1 और हमें अपने कैमरे को पीछे लेके जाना है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ से 2 व्यूज़ ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। इस वाले व्यू में मैं कर रहा हूँ यहाँ से टॉप व्यू। ना टॉप व्यू क्यों किया कि ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हमारा कैमरा कहाँ पर मौजूद है। कैन यू सी दिस, ये जो एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, दिस इज़ आवर कैमरा। और मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ आपको, ये जो Z एक्सिस आ रहा है इसका ब्लू एरो, इसको पकड़ के मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। सो जैसे मैं कैमरा पीछे लेके जाऊँगा आपको अपने कैमरा व्यू में यानी इस जगह पर आपको अपना रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं इस कैमरा को थोड़ा सा घुमाना चाहूँ तो बड़ा सिंपल सा काम है। एक तो चीज़ ये कि ये X एक्सिस है, इसको अगर मैं यूँ करता हूँ तो हमारा कैमरा पैन करने लगेगा।
ठीक है। आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरा सिस्टम भी स्लो हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइट्स और शेडोज़ और ये सब चीज़ें जो ना थोड़ी सी हैवी होती हैं। ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ कि ये जो हमारी बैक वाली वॉल है इसका स्केल मैं बड़ा कर रहा हूँ। लेट्स गो फॉर दिस एक्स एक्सिस पे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, और सिमिलरली जो हमारा फ्लोर है ये वाला, यस, ठीक है, और इसका भी स्केल एक्स एक्सिस पे बड़ा कर रहा हूँ। सो अब हमारे पास ये हुआ है कि अगर मैं अपना कैमरा एनिमेट करना चाह रहा हूँ, सी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कैमरा 1 में और ट्रांसफॉर्म में। अच्छा, एक और चीज़ कि इस वक्त हमने यहाँ पे करंटली फुल रेजोल्यूशन रखी हुई है, आप हाफ या थर्ड रख लें क्योंकि हमने काफ़ी जूम आउट किया हुआ है, तो उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको प्रीव्यू जनरेट करने में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वालिटी है प्रीव्यू की। ऑलराइट, सो अब एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। जो हमने जब कैमरा लिया था और उस वक्त हमने कहा था कि 2 नोड कैमरा, अब ये 2 नोड भी मैं समझा दूँ आपको कि क्या चीज़ है। एक है आपकी कैमरे की पोजीशन और एक है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सही है। सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा, अगर मैं इसको यूं घुमाता हूं तो हमारा कैमरा यूं देखना शुरू कर देता है, व्यू चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर मैं इसको मूव करने लगता हूं तो बाकायदा हमारे पूरे कैमरे की पोजीशन चेंज हो रही है। सो अभी करंटली आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों सेम है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि समझ लें ये मेरा हाथ जो है ये हमारा कैमरा, या ये समझ लें ये फ़ोन जो है हमारा ऑब्वियसली कैमरा है। ठीक है, अब ये जहाँ पर मेरा फ़ोन रखा हुआ है दिस इज़ कैमरा पोजीशन। मैं अगर इसको यूं मूव कर रहा हूँ तो हमारे कैमरे की पोजीशन मूव हो रही है, लेकिन अगर मैं कैमरे को खाली यूं घुमा रहा हूँ, कैमरा अपनी जगह पर ही है लेकिन वो देख कहीं और रहा है। राइट, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर आपको अपने कैमरे को दिखाना कहीं और पर है, मतलब देखना चाह रहे हैं कि आप एक ही जगह पर रहते हुए कहीं और देखना चाह रहे हैं, सीधे से आपको इस ट्राइंगल से अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द। ठीक है, सो जैसे हम यहीं पर बैठे बैठे यूं घूम रहे हैं या यूं घूम रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुद मूव होना शुरू हो जाऊं तो हम अपने कैमरे की एक तरह से पोजीशन चेंज कर रहे हैं। राइट, ऑलराइट, सो लेट्स से मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, और सी मैं इसको यहाँ से चलाना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह से पीछे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल याद रखें कि मैंने ये अपनी जो बैक और ग्राउंड वाली वॉल्स हैं ये बड़ी कर दी थी। ठीक है, नाउ मुझे याद रखें ये दोनों वैल्यूज़ चेंज करनी है। सो मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पोजीशन दोनों पर की फ्रेम लगाऊंगा। ठीक है, और लेट से मैं 2 सेकेंड्स तक जाके अपना कैमरा यहाँ लेके जा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ सेंटर तक लगता है। ठीक है, ऑलराइट, अब इसको ज़रा चला के देखें क्या बनी हमारी एनिमेशन। ठीक है जी। नाउ अब अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये थोड़ा सा स्लो हो तो यस ऑब्वियसली इन दोनों की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। सो गर्ज ये कि ये तकरीबन 4 सेकेंड्स में प्रीव्यू हमारा देगा, मतलब 4 सेकेंड की एनिमेशन। सी दिस परफेक्टली स्मूथ। ना याद रखिएगा कि मैंने इस वक्त अपने कीबोर्ड से 0 प्रेस किया था, यानी न्यूमेरिक कीपैड वाला जो 0 है वो प्रेस किया था। ये क्या करता है कि आपकी रैम प्रीव्यू जनरेट कर लेता है। सो डेफिनेटली थोड़ा स्मूथ आपको प्रीव्यू देना शुरू करता है। जो फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट देन उसके बाद आप स्पेस बार से भी प्ले करके देखेंगे तो ये स्मूथ आपको चला के दिखा रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ याद रखें कि ये 2 वैल्यूज़ हैं। राइट, लेट्स डू वन थिंग। मैं एक सिंपल सी कॉम्पोजिशन तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगा। मैं सिंपली एक सॉलिड रख रहा हूँ और फिर से बड़ा सा सॉलिड और एक न्यू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट वही हम 3D टाइप कर लेते हैं। ठीक है, एंड इन दोनों को हम कर देते हैं 3D। इस फ्लोर को, मतलब इसको मैं फ्लोर बना रहा हूँ, यानी ट्रांसफॉर्म करके एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। ठीक, एंड बाय द वे
ये वाला व्यू इस वक्त टॉप आ रहा है, तो मैं फ्रंट व्यू रख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। 3D जो टेक्स्ट है हमारा इसके ऊपर आके रख रहा हूँ एंड दैट्स इट। ठीक है जी। नाउ मैं कोई लाइट्स वाइट्स नहीं लगा रहा हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ आपको कैमरा समझाना चाह रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट टेक अ कैमरा, फिर से वही 2 नोड 35mm कैमरा एंड ओके। नाउ अब ज़रा गौर से समझिएगा, मैं फिर से यहाँ पर टॉप व्यू ले रहा हूँ। याद रखिएगा कि कैमरे के लिए टॉप व्यू हमेशा बड़ा कन्वीनियंट सा रहता है। ठीक है। नाउ अब फिर से मैं वही चीज़ आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। पिछली बार थोड़ा सा स्लो आप लोगों को लगा था, तो मैं यहाँ से अपना कैमरा मूव करना चाह रहा हूँ। याद रखें कैमरे के दोनों वैल्यूज़ पर आपको ठीक है। एक और चीज़, ये इस वक्त सेलेक्टेड आपको दिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन सेलेक्टेड थे। क्यों थे? क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ से मूव किया था तो ये 2 वैल्यूज़ चेंज हुई थी और आफ्टर इफेक्ट्स आपको बता देता है कि कौन सी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। दोनों सेलेक्टेड है इस वक्त। ठीक है। सो अब अगर मैं एक पर की फ्रेम लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स दोनों पर लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ से मैंने ये किया, 3 सेकेंड्स पे मैं जा करके इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ एंड दैट्स इट। सो हमारी बड़ी सिंपल सी जो एनिमेशन बनी है कुछ ये बनी। याद रखें कि हमारी ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं हो रहे हैं, हमारा कैमरा मूव हो रहा है ना। सिर्फ अब ये स्ट्रेट सी मूवमेंट हम नहीं कर सकते, हम बहुत सारी टाइप की मूवमेंट्स कर सकते हैं। सो मैं ये दोनों की फ्रेम्स डिलीट कर रहा हूँ, इसको हम रीसेट कर रहे हैं एंड लेट्स से अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एनिमेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारा कैमरा इसी को देखता रहे और हमारा कैमरा घूम जाए। याद रहे कि अगर आपका कैमरा सेलेक्टेड होगा तो आपको यूँ मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है। एक सजेशन है कि इसको एक बार डीसेलेक्ट कर लें और इस बॉक्स को पकड़ लें। याद रहे कि ये एक छोटा सा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा दूँ, ये आपका कैमरा है। कहाँ गया ये रहा। ठीक है। सो इस बॉक्स को खाली पकड़ के अगर आप घुमाना शुरू कर दें, किस तरह से, मैंने सिंपली 1 सेकेंड पे आगे गया हूँ। ठीक है। और घुमा करके मैं यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक। ऑलराइट। अब ये सिमिलरली आपको साइड से दिख रहा है। फिर मैं 1 सेकेंड और आगे गया और मैं इसको यहाँ ले आता हूँ एंड देन फिर मैं 1 सेकेंड आगे गया और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और फाइनली हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, लाइक दिस। ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखें कि ये परफेक्टली सर्कल नहीं बना है और अनफॉर्चुनेटली हम कहीं से पाथ कॉपी करके भी नहीं ला सकते क्योंकि ये 3D पाथ है और हमारे जो आफ्टर वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप है वो 2D सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो वाली पाथ हम कॉपी करके जिस तरह से लाते थे वो कैमरा पे अप्लाई नहीं होगी ना। अब अगर इसको आप चला के देखें तो कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है और इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि ये हमारा कैमरा कभी कभी करीब जा रहा है, फिर दूर जा रहा है, करीब जा रहा है, फिर दूर जा रहा है। सो ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पाथ है वो यहाँ से सीधी जा रही है। सो अगर मैं इसके कर्व हैंडल्स को पकड़ के यूं कर्व कर दूं, राइट, एंड लाइक दिस एंड दिस, तो ये जो हमारा मोशन अजीब सा हो रहा था ये सेट हो जाएगा। That's it. आई थिंक इसको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं एंड यस, आप ज़रा चला के देखें इसको। मच बेटर। सो यस, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। कैमरे में अभी बहुत कुछ बाकी है। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और अगर समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं, अगली क्लास में और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू।